मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आश्रम में तो लाखों भक्त आते हैं, आप उनके बीच में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन 160 किलोमीटर की यात्रा करना हिंदू जागरण के लिए आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए ये यात्रा कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे उन्हें? पहली बात तो हमारा निजी किसी से विरोध नहीं है, और ये जो भी लोग कह रहे हैं उनकी विचारों की इतनी संकुचित दृष्टि है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि ना हमें किसी पार्टी का सपोर्ट करना है, ना हमें वोट चाहिए, ना हमें राजनीति में आना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, धाम पर वो लोग आते हैं जो अपनी निष्ठा श्रद्धा बहुत समर्पित किए और सामर्थ्यवान होते हैं, बिछड़े और पिछड़े नहीं आ पाते, इसलिए हम उनसे मिलने के लिए गांव गांव आए। लेकिन आपकी सभा में जो भीड़ आती हुई दिख रही है उससे हड़कंप मचा हुआ है। ये भीड़ खुद से आई है या निमंत्रण देकर जुटाई गई है, जैसा आपके विरोधी फिर से ये आरोप लगा रहे हैं? विरोधियों का पेट खराब होना जरूरी है। हमें लगता है कि उनको देख नहीं सुहा रहा, ये भीड़ के लिए कोई प्रयोजन नहीं किए गए। हमने आह्वान किया, अपनी बात रखी, बांग्लादेश के हिंदुओं का हमने तर्क दिया, कश्मीरी पंडितों का तर्क दिया, रामचरितमानस जलाने वाली घटना का तर्क दिया कि अगर तुम आज नहीं जागे, आज तुम सड़कों पर नहीं आए, तो कल बांग्लादेश की तरह भारत के हाल होंगे। और बांग्लादेश के पास तो ऑप्शन है कि वो भारत में शरण ले सकता, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के पास ऑप्शन है, पर भारत के हिंदुओं के पास ऑप्शन नहीं है। वो किसकी शरण में जाएगा? हम मानते हैं देश संविधान से चलेगा, पर संविधान में भी आत्मरक्षा के लिए कहा गया है, इसीलिए हम सड़कों पर निकले हैं। अब विरोधी क्या कहते हैं ये उनका निजी मैटर है। दूसरी बात, उल्लुओं को सूर्योदय से परहेज होता है और दिक्कत होती है। उल्लू हमेशा अंधेरा चाहते हैं। उसी प्रकार ये जो विरोधी हैं ये देश में खंड खंड चाहते, भारत के फिर से टुकड़े करवाना चाहते, ये सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं बहकी बहकी। विरोधियों को आप उल्लू कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आपका जो तिरस्कार करे उन्हें ज्यादा करीब रखिए। आपको लगता है विरोधियों को इस तरह से कहना चाहिए? ये भी एक विरोध हो जाएगा? नहीं बहन, हम उनका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, और हम सम्मान के भूखे भी नहीं। सम्मान के भूखे होते तो हम सड़कों पर ना निकलते, अपनी कथाओं में जीवन बहुत अच्छा जी रहे थे। हम दरबार लगा के अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे थे। हम देश विदेश जाकर के अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे थे। हमको क्या पड़ी इतना खर्च करने की? हमको क्या पड़ी पैदल चलने की? हमको क्या पड़ी जान हथेली पर लेने की? हमको क्या पड़ी धर्म के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की? हमें कल की स्थिति भारत की दिखाई पड़ रही कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं, कहीं देर ना हो जाए, पर बाद में कोई ये ना कह पाए कि हिंदुओं को कोई जगह नहीं पाया, किसी ने बताया नहीं। और इस देश में गुलामी कितनी देरी से नहीं, कितनी जल्दी आती है। लाखों उदाहरण पड़े हैं, चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, बाबर हो या अंग्रेज हो, सबने गुलाम बनाया और भारत के लोग गुलाम बनते गए। और हमें लगता है कि जल्दी ही अगर हिंदू नहीं जगा, सड़कों पर नहीं उतरा, तो इस्लामिक राष्ट्र होते हुए देर नहीं लगेगी। कई मौलानाओं ने आपकी हिंदू जागरण सनातन जागरण यात्रा का विरोध किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आशंका जाहिर की है कि इससे हिंसा हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, इसलिए आपकी यात्रा को तुरंत रोका जाए। आप उन्हें क्या कहेंगे? मौलाना साहब ने कहा कि अगर यात्रा को रोका जाए, तो हम तो कहते हैं कि इस देश में बहुत सी यात्राएं होती हैं, सब यात्राओं को रोका जाए। हमारी यात्रा को फिर रोका जाए। हज की यात्रा होती है, रोका जाए। इनके ताजिया निकलते हैं, उस यात्रा को रोका जाए, उससे भी देश में दंगे हो सकते हैं। हमारी यात्रा एकता के लिए है, हमारी यात्रा जात पात को मिटाने के लिए, हमारी यात्रा शांति के लिए, हमारी यात्रा हिंदुओं में क्रांति के लिए, हमारी यात्रा देश को जगाने के लिए, हमारी यात्रा तलवारों से लड़ने के लिए नहीं, विचारों से लड़ने के लिए है। और इसके बाद भी अगर मौलाना को लगता है कि हमारी यात्रा बंद करनी चाहिए, तो हम उनको कहेंगे कि वेलकम टू यू। दिल्ली दूर नहीं है, हम भी भारत से बाहर नहीं है, चले आए, बंद करवा दें। आजकल एक नारा बहुत लोगों के बीच गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं।
बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आप इस नारे को कैसे देखते हैं और आपको इसमें कौन सा मैसेज नजर आता है? हम राजनीतिक टिप्पणियों से बचते हैं। हमारा रास्ता बहुत क्लियर है, विजन और मिशन दोनों हमारे क्लियर हैं। आध्यात्मिक बात, सनातन की बात, अपने धर्म का प्रचार। लेकिन अगर एक दृष्टि से हम देखें, अगर किसी ने एज ए मुख्यमंत्री कहा तब तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं कह सकते। पर किसी महंत ने अगर ये बात कही बटेंगे तो कटेंगे, या किसी राष्ट्र प्रेमी ने ये बात कही तो उचित कही। अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, चाहे वो चीन के हाथों कटें या पाकिस्तान के हाथों कटें। तो हम जिस यात्रा को लेकर निकले हैं उसका मकसद ही यही है कि हम सबको एक होना है, भेदभाव से ऊपर आना है, जात पात से ऊपर आना है। तो बाकी राजनेता अपने अपने बयान हर प्रकार से देते रहते हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने ये मांग की है कि मंदिरों मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत हो। इस मांग के पीछे कोई खास वजह है? आपका तर्क क्या है? आप राष्ट्रगीत मंदिरों मस्जिदों में क्यों चाहते हैं? सिर्फ मंदिर और मस्जिदों में राष्ट्रगीत बजने गाने को लेकर के सिर्फ हमारा लॉजिक ये है कि हम इस देश में ये पता करना चाहते हैं कितने देशद्रोही हैं, कितने राष्ट्रप्रेमी हैं। जिन्हें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से दिक्कत हो या हो रही है, निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोही है। जब आप राष्ट्र का खाएंगे तो राष्ट्र का क्यों नहीं गाएंगे? राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत क्या? हमारे आपके सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलिदानी दी, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया, संविधान को स्वीकार किया। तो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करने में कैसी मूर्खता? ये तो हमें लगता है कि दोगलापन होगा। ये तो हमें लगता है राष्ट्र के साथ देशद्रोह केस आपके ऊपर होना चाहिए। तो मंदिर में और मस्जिद में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होने ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हम मंदिर और मस्जिदों से राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं अगर उत्पन्न कराएंगे तो इस देश में राष्ट्रभक्त कहां से आएंगे? इस देश में फिर दंगे वाले लोग आएंगे। मंदिर और मस्जिद ही राष्ट्रभक्त की ओर ले जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन फिर तो आपके विरोधी कहेंगे कि आप होते कौन हैं लोगों को टेस्ट करने के लिए कि कौन राष्ट्रभक्ति करता है, कौन नहीं करता। जहां जिस देश में हम कागज नहीं दिखाएंगे जैसा नारा निकल गया था, वहां लोग ये नहीं पूछेंगे कि बाबा बागेश्वर क्यों लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं और क्यों खास करके एक धर्म वालों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वो कितने राष्ट्रभक्त हैं। हमने किसी एक धर्म वाली बात ही नहीं बोली, ना तो हमने मुसलमानों के खिलाफ बोला, ना ईसाइयों के खिलाफ बोला। मंदिर में हमने अपने लोगों के पक्ष में खिलाफ भी बोला और उनके खिलाफ भी बोला, और अपने के पक्ष में भी बोला, उनके पक्ष में भी बोला। दूसरी बात, हम कोई होते नहीं है, ये तो तय है। ना हम इस देश का कानून है, ना हम कोई पॉलिटिक्स वाले हैं, ना हमारे हाथ में सरकार है, ना हम सत्ता के आदमी हैं, ये तो तय है। और ये भी बात आपने सही कही कि हम कौन होते टेस्ट होने लेने वाले। पर हम ये भी कहना चाहते कि फिर वो कौन होते हैं जो देश को गालियां देते,